महोदय सांसद जी हैं हमारे लोकसभा घोसी के, नाम तो मैं नहीं जानता हूं कौन है वो सांसद, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे आमने सामने लड़ाई हुई थी। कहते हैं बदजुबान इंसान कहीं का नहीं रह जाता, न समाज का, न रिश्तों का, न सम्मान का। कुछ ऐसा ही हाल योगी कैबिनेट के एक मंत्री और उनके बेटों का हो गया है। एक बड़ी प्रचलित कहावत है, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन शोर बहुत करता है। आज चर्चा करेंगे योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों की, जिनके बड़बोलेपन ने पूरे सूबे में झूठ का ऐसा बाजार सजा रखा है कि सच की कीमत कौड़ियों में भी नहीं बची है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बदजुबानी ताकत की नहीं, संस्कारों में कमी की पहचान होती है। कुछ झूठे तो ये समझ बैठते हैं कि उनका झूठ सुनने के लिए पूरी दुनिया बेवकूफ़ बैठी है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों की दुकान पूरी तरह से झूठ पर टिकी है। ये कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा बेशर्म कौन? ओम प्रकाश राजभर। सबसे बड़ा गुंडा कौन? ओम प्रकाश राजभर। सबसे बड़ा बेहया कौन? तो ओम प्रकाश राजभर। माफ करना, ये हम नहीं कह रहे हैं, इन सभी खूबियों का बखान खुद राजभर के कंठ से निकले हुए हैं। एक वायरल बयान में ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर ये कहता हुआ साफ सुना जा सकता है कि राजू राय उसके यहाँ टिकट मांगने गए थे, 10 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, लेकिन उसने लात मार दी और उन्हें भी भगा दिया। उससे पहले ये कहता हुआ सुना गया कि कौन सांसद है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना याद है कि हमारी आमने सामने लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए आज हम इस रिपोर्ट में उसे याद दिलाएंगे, साथ ही साथ उसे यह भी याद दिलाएंगे कि फूंक मारकर दिया बुझाया जा सकता है, सूरज नहीं। दरअसल अरविंद राजभर, अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत में मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। ओम प्रकाश राजभर संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं मानो कोई गली कूचे का टपोरी हो। हालांकि बेटों की भाषा कैसी है इस पर किसी को बताना नहीं है, और उनकी भाषा पर चर्चा इसलिए जरूरी भी नहीं है क्योंकि वो अब तक किसी संवैधानिक पद पर पहुंच ही नहीं पाया है। जानकारों की माने तो आगे भी उनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखते जिसे देखकर यह बात को स्वीकार किया जा सके कि ये कभी संवैधानिक पद पर जनता के द्वारा चुनकर पहुंच पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार ओम प्रकाश राजभर का भी चुन करके सदन में पहुंच पाना आसान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बेटा अरविंद राजभर, जिसकी स्थिति ऐसी है कि मजबूत गठबंधनों में भी वो बुरी तरह चुनाव हार चुका है, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार। आपको याद होगा 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और अपने बेटे के लिए बिल्कुल सेफ सीट चुनी थी जो राजभर बाहुल थी, बलिया जनपद की 362 नंबर वाली बासडी विधानसभा, जहां से ओम प्रकाश राजभर ने अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा दिया था। देश भर में मोदी की प्रचंड लहर थी, बावजूद इसके अरविंद राजभर बासडी विधानसभा सीट पर बुरी तरह केवल चुनाव नहीं हारा बल्कि सिमट कर तीसरे नंबर पर रह गया। दिलचस्प बात यह है कि उसे निर्दल प्रत्याशी से भी कम वोट मिले थे। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी राजभर को एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और अकेले चुनाव मैदान में उतर गए। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में 39 सीटों पर राजभर ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि बिना गठबंधन वाले चुनाव में न ओम प्रकाश राजभर लड़ने की हिम्मत जुटा पाए और ना ही 2017 विधानसभा चुनाव बासडी से हार चुका उनका बड़ा बेटा अरविंद राजभर। सभी 39 सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैदान में राजभर ने उतार दिया। लगभग सभी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद आया 2022 का विधानसभा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों ने यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के दफ्तर का चक्कर काटना शुरू कर दिया। अपनी हैसियत जान चुके राजभर को यह मालूम हो चुका था कि बिना गठबंधन के नैया पार नहीं होगी। जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव ने पुनः ओम प्रकाश राजभर को यूपी की सियासत में जिंदा किया था। सूबे में प्रचार प्रसार के लिए अंधाधुंध पैसों और संसाधनों का इस्तेमाल कर ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में अपनी पार्टी को पुनः खड़ी की और ताकत पैदा की और सपा गठबंधन में 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सपा गठबंधन में कई आरक्षित और कई सीटें ऐसी मांग ली जिस पर सपा और उसके कैंडिडेट मजबूत थे, यानी एक तीर से कई निशाने साध लिए थे। पहला ये कि ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जाति राजभर समाज के लोग विधानसभा की आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए सुभाषपा के कोर कार्यकर्ता और नेता लड़ने की जिद नहीं कर पाए। दूसरा, जिस सीट पर सपा मजबूत हुआ और उन सीटों पर पहले से सपा के मजबूत कैंडिडेट तैयारी में लगे हों
तो वहां भला राजभर की पार्टी का कौन नेता टिकट मांग सकता था। जानकार बताते हैं कि राजभर ने उस वक्त टिकट बंटवारे के दौरान खूब चांदी काटी। 2022 विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी सुभाषपा यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। मंचों पर चढ़कर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र की भाषाई मर्यादा को तार तार करने वाले राजभर ने मंचों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन तक की गालियां दे डाली। मोदी को देश का सबसे बड़ा और योगी को प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा बताया। हद तो तब हो गई जब योगी को यहां तक बोल दिया कि उन्हें वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि गोरखपुर मठ में। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव सपा के लिए सत्ता में वापसी का बड़ा मौका था। यूपी चुनाव बिल्कुल पीक पर आ गया था। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी और बुलडोजर के खिलाफ एक माहौल बन गया था, जिसकी साफ झलक सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी दिखने लगी थी। अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ यूपी में सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संदेश दे रही थी। लेकिन कहा जाता है कि बना बनाया काम बिगाड़ना हो तो किसी बदतमीज को अपने साथ रख लीजिए, काम से पहले उसका व्यवहार ही सब कुछ खराब कर देगा। हुआ भी यही। सपा की बनी बनाई सारी तैयारियां राजभर जैसे बदजुबान की वजह से धरी की धरी रह गई। हुआ यह कि 2017 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी जरूर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही यूपी में बदले की भावना से कार्रवाइयां और एक जाति के वर्चस्व के साथ साथ प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी का आलम देखने को मिला। सूबे में युवाओं के साथ साथ किसानों का समर्थन बीजेपी के खिलाफ हुआ। लेकिन मंदिर मस्जिद एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को उनकी आस्था से जोड़ता है। योगी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोगों को सपा के खिलाफ खड़ा कर दिया और बना बनाया माहौल बिगड़ गया। खैर, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा सपा गठबंधन से 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 11 सीटों पर बुरी तरह से चुनाव हार गई। आगे की कहानी समझिए। कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिकट बंटवारे में जगह ही नहीं मिल सकी, लिहाजा उस वक्त पार्टी में 2 ही योग्य बचे थे, एक ओम प्रकाश राजभर और दूसरा उनका बेटा अरविंद राजभर। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए बलिया की बाजडी विधानसभा सीट से भी सेफ सीट खोज निकाली, जो वाराणसी जनपद की 386 नंबर वाली शिवपुर विधानसभा सीट थी, जिस पर लगभग 50,000 वोटर अकेले राजभर समाज के थे। यही नहीं, वहां यादव वोटर लगभग 60,000 और मुस्लिम वोटर लगभग 30,000 की संख्या में थे। इस बार राजभर का बड़ा बेटा अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। खबर तो ये भी आई कि उस सीट पर नामांकन के दौरान बाप बेटे पीटते पीटते बचे थे। वो शुक्र मनाइए सपाइयों का जिन्होंने उस वक्त बचा लिया था। राजभर बाहुल वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर अरविंद राजभर लगभग 28,000 वोट से चुनाव हार गया। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर की यह लगातार दूसरी हार थी। अब अगला चुनाव आया 2024 का लोकसभा। ओम प्रकाश राजभर अपनी फितरत के अनुरूप अपना दर बदल चुके थे, यानी सपा का साथ छोड़कर फिर भाजपा के साथ चले गए थे, क्योंकि जहां सरकार है वहां मलाई है, बाकी और कहां भलाई है। लिहाजा भाजपा ने इस बार अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट पर टिकट दे दिया। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट राजभर बाहुल सीट है, जहां से बीजेपी के हरिनारायण राजभर 2014 में जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे के लिए इससे अच्छी सीट पूरे सूबे में नहीं हो सकती थी। इस बार तो विपक्ष में सपा बसपा जैसा गठबंधन भी नहीं था, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर का बेटा आराम से यह सीट जीत सकता था। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था कि उसका मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं, उस विश्वास से था जिसके सामने पूरी पलटन भी बौनी पड़ गई थी। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि सपा के कद्दावर नेता राजू राय थे, जिनका वो नाम तक नहीं जानता, जिनके सामने भाजपा और राजभर की पूरी पलटन धूल चाट गई थी। ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर लगभग 2.25 लाख वोट से चुनाव हार गया। किसी ने ठीक कहा है कि कुछ लड़ाइयां हथियार नहीं हैसियत तय करती हैं। हुआ भी यही। राजीव राय घोसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए, लेकिन अरविंद राजभर तीसरी बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुका था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अरविंद राजभर ने क्या कहा था? हाँ, वो कौन सांसद वांसद है जिसे मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि आमने सामने लड़ाई हुई थी। तो अब अरविंद राजभर को ठीक ठाक से ये बात समझ में आ गई होगी कि राजीव राय कौन है। दूसरी बात क्या बोली थी कि 10 करोड़ रुपए राजीव राय लेकर आए थे, उसने उन पैसों को लात मार दी थी। अगर इस पर चर्चा सुनना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरी खबर रिसर्च करके लाएंगे और बताएंगे कि ये बाप बेटे कहां कहां पैसे के लिए नतमस्तक हुए, हाथ फैलाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।